हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टेबिलिटी पर, किसी भी ट्रांजिस्टर या किसी भी एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी पर नेगेटिव फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट होता है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, रिडक्शन ऑफ नॉइस एंड डिस्टॉर्शन यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, कि नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करके इन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर हमने सीधा सीधा ही लिख दिया रिडक्शन, यानी इन चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये क्यों प्रोड्यूस होता है। तो ये मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में भी पहले समझा चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिस्टॉर्शन के बारे में बताया था कि जब भी एम्पलीफायर पर कोई हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल लगाया जाता है, अधिक आयाम का कोई सिग्नल लगाया जाता है, तब हमारा जो ट्रांजिस्टर या जो एम्पलीफायर होता है उसकी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण, अरेखीय जो उसके होते हैं अभिलाक्षणिक, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के कारण डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब होता है कि जिस तरह का आप इनपुट दे रहे हैं उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपको आउटपुट पर नहीं मिलती है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मतलब जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें मिलने लगते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। इस चीज़ को हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टॉर्शन या विचलन। इसी तरह से नॉइस क्या होता है, नॉइस होता है मतलब अनवांटेड वेरिएशन, यानी कि क्या होता है, अचानक से ही रैंडमली या अनवांटेड उसके अंदर क्या होने लगते हैं, वेरिएशन होने लगते हैं या बदलाव होने लगते हैं। ठीक है, रैंडमली प्रोड्यूस्ड वेरिएशन, उस वजह से इस सिग्नल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, नॉइस प्रोड्यूस होता है। अब दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर हमें एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो ना उसमें डिस्टॉर्शन होना चाहिए सिग्नल के अंदर, ना ही उसके अंदर नॉइस आना चाहिए। अचानक से हमारी सिग्नल की वैल्यू को नहीं बदलना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को कम किया जा सकता है। कैसे? नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करके। तो अब हम समझेंगे कि नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करने पर इन दोनों में कैसे कमी आती है। तो हम मान लेते हैं जो हमारा डिस्टर्बेंस है, डिस्टॉर्शन और नॉइस दोनों को मिला करके मैं नॉर्मली डिस्टर्बेंस कह रही हूँ। तो हम मान लेते हैं हमारा जो सर्किट है, ठीक है, ये हमारा सर्किट है, यहाँ पर इनपुट दिया जाता है, ये हमारा एम्पलीफायर है जिसका गेन या लब्धि A है, और जो हमारे अनवांटेड एक्स्ट्रा सिग्नल्स आ रहे हैं, चाहे वो डिस्टॉर्शन हो, नॉइस हो, उसको मैंने एक एक्स्ट्रा सोर्स VD की फॉर्म में क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। इसे मैंने एक धारा जनित्र के रूप में या वोल्टेज जनित्र के रूप में, सोर्स के रूप में दिखा दिया कि यहाँ पर ये हमें एक्स्ट्रा सिग्नल अनवांटेड वाला मिल रहा है, इसको मैंने डिनोट किया है। अब हम मान लेते हैं जब हमने फीडबैक नहीं लगाया था तो हमारा इनपुट सिग्नल है VI और हमारा आउटपुट सिग्नल है V0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर V0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो V0 होगा हमारा AVI प्लस VD के बराबर। आपको पता है A इज इक्वल टू क्या होता है, गेन होता है आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल। तो उस हिसाब से आउटपुट सिग्नल की ये वैल्यू आ गई, यहाँ से V0 की वैल्यू AVI हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा सिग्नल भी मिल रहा है, चाहे वो अनवांटेड है, डिस्टॉर्टेड सिग्नल, तो उसको हमने साथ में प्लस कर दिया VD। ये जब की बात है तब हमने फीडबैक नहीं लगाया है। ठीक है, और ये वाला जो आउटपुट है ना, ये V इज़ इक्वल टू A इंटू VI, ये वाली चीज़, ये है हमारा सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन। इसे हम क्या कहेंगे, सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन। जब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है तब हमारा आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इसके बराबर मिल रहा है। लेकिन जब डिस्टॉर्शन ऐड हो गया तो हमारा आउटपुट हमें V0 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस सर्किट में फीडबैक को अप्लाई कर दें तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा प्रीवियस सर्किट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से बस हमें एक बीटा के फॉर्म में एक आउटपुट को, एक फीडबैक को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमें इनपुट मिलेगा, आउटपुट होगा,
और एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल और एक हमारा फीडबैक सिग्नल होगा। मान लेते हैं फीडबैक सिग्नल हमारा VF है, तो जो हमारा फीडबैक के साथ इनपुट होगा वो VIF के बराबर हो जाएगा। ये हमारा VD है जो कि डिस्टर्बेंस है, और आउटपुट हमें V0 मिल रहा है फीडबैक लगाने के बाद। अब हमें ये फीडबैक लगाते टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि VOD इज़ इक्वल टू VOD' के बराबर होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक, जब हमने फीडबैक नहीं लगाया था तब का विदाउट डिस्टॉर्शन वाला सिग्नल, और फीडबैक लगाने के बाद आफ्टर फीडबैक भी हमारा विदाउट डिस्टॉर्शन वाला जो सिग्नल है वो दोनों बराबर रहने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डिस्टॉर्शन को ऐड करने के बाद तो नो डाउट आपको अलग मिल रहा है आउटपुट, यहाँ पर V0 मिल रहा है, यहाँ पर V0', लेकिन इस डिस्टॉर्शन से पहले यहाँ तक का जो सिग्नल है वो दोनों ही केसेस में बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने VOD इज़ इक्वल टू VOD' के बराबर लिखा है। इस चीज़ का हमें फीडबैक लगाते टाइम ध्यान रखना है, तभी हम इस VD पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इसको चेक कर पाएंगे। अगर यही सिग्नल चेंज हो जाएगा तो हम VD के इफ़ेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें आगे इसको सॉल्व करना है। अब अगर हमें इस यहाँ तक वाले रिज़ल्ट को सेम रखना है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर तो फीडबैक भी ऐड हो रहा है, यानी हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, VI को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो VI विल चेंज टू VI'। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सिग्नल था, यहाँ पर दो सिग्नल मिल रहे हैं और रिज़ल्ट हमें दोनों केस में सेम चाहिए, तो इसका इनपुट बदलना पड़ेगा। तो VI को हमें क्या करना पड़ेगा, VI' में चेंज करना पड़ेगा। अब हम सॉल्व करके निकालेंगे कि VI' की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर जो हमारा आउटपुट मिल रहा है V0' वो किसके बराबर होगा, A इंटू VIF है ना, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, तो गेन है A इंटू इनपुट वोल्टेज है VIF प्लस डिस्टॉर्शन वाला सिग्नल यानी कि VD। ठीक है, अब VIF किससे किससे मिलकर के बन रहा है, VIF बन रहा है VI' से और VF से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटू VI' प्लस VF प्लस VD। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि V फीडबैक की वैल्यू किसके बराबर होती है, बीटा इंटू आउटपुट सिग्नल। आउटपुट क्या है, V0', तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा V0'। अब इस वैल्यू को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा V0' इज़ इक्वल टू A VI' प्लस बीटा V0' प्लस VD। ठीक है, अब यहाँ पर भी V0' है, यहाँ पर भी V0' है, इस टर्म को A से मल्टीप्लाई करके इस तरफ नेगेटिव में भेज देंगे और V0' को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, और जो हमने नेगेटिव में भेजा तो यहाँ बचा माइनस। V0' को हम कॉमन ले चुके हैं तो पीछे बचेगा A इंटू बीटा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा A VI', ये टर्म हम उस तरफ सेंड कर चुके हैं, और यहाँ बनेगा VD। अब इस 1 माइनस A बीटा को हम नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब हम इसको नीचे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी V0' इज़ इक्वल टू A VI' अपॉन 1 माइनस A बीटा प्लस VD अपॉन 1 माइनस A बीटा। ठीक है, ये है हमारी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन। कब की बात है, विथ फीडबैक, जब हमने क्या लगा दिया, फीडबैक लगा दिया, वो भी कैसा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन निकाली थी विदाउट फीडबैक के आउटपुट की, उससे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं ये लिखूँगी आउटपुट सिग्नल विदाउट फीडबैक, आउटपुट सिग्नल विदाउट फीडबैक। तो फीडबैक के बिना हमारा आउटपुट सिग्नल क्या मिल रहा था, V0 इज़ इक्वल टू A VI प्लस VD। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ये भी हमारा आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, A यहाँ पर भी था, A यहाँ पर भी है। यहाँ हमारा इनपुट सिग्नल VI था और यहाँ पर हमारा इनपुट सिग्नल कुछ और आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल था और यहाँ पर ये वाला हमारा डिस्टॉर्टेड सिग्नल हो जाएगा।
तो ये जो इक्वेशन थी पहले वाली वो कुछ इस तरह से थी, वी नॉट इज इक्वल टू वी विदाउट डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन सिग्नल। तो इसी तरह से हमारी जो ये वाली इक्वेशन है विथ फीडबैक वाली, इसको भी मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। विथ फीडबैक वाली इक्वेशन को वी नॉट डैश इज इक्वल टू वी ओ डी डैश प्लस वी डी, ये हो जाएगा, यानी सिग्नल विदाउट डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन वाला सिग्नल, है ना। तो यहाँ से अगर मैं वी ओ डी डैश की वैल्यू को लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए वी आई अपॉन 1 माइनस ए बीटा, ये टर्म मिलेगी। लेकिन हमने इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक कंडीशन रखी थी कि वी ओ डी को वी ओ डी डैश के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, ए कांस्टेंट है उसे नहीं बदल सकती, 1 माइनस ए बीटा भी कांस्टेंट है उसे भी नहीं बदल सकती, वी आई डैश की कुछ ऐसी वैल्यू अप्लाई कर सकती हूँ जिससे मुझे वी ओ डी डैश जो है वो वी ओ डी के बराबर मिल जाए। तो अगर मैं वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई इंटू 1 माइनस ए बीटा अप्लाई करूँ, करके देख लेते हैं। इसकी जगह पर ए इंटू वी आई इंटू 1 माइनस ए बीटा अपॉन 1 माइनस ए बीटा, तो 1 माइनस ए बीटा से 1 माइनस ए बीटा कट जाएगा, हमें मिलेगा ए वी आई जो कि एग्जैक्टली वी ओ डी के बराबर है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी हम जो इनपुट सिग्नल में बदलाव कर रहे हैं वो बदलाव इतना होना चाहिए। वी आई को 1 माइनस ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वी आई डैश मिलेगा और वो हमारा इनपुट सिग्नल होगा जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू को देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि वी ओ डी जो है वो वी ओ डी डैश के बराबर है, हमने यहाँ ये चीज़ प्रूफ भी कर दी। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा वी डी और यहाँ पर बचा वी डी डैश। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से देखिए वी डी डैश की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है ना। तो वी डी डैश इज़ इक्वल टू वी डी अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, तो ये बात सीधी सीधी समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उतनी ही कम इस वी डी डैश की वैल्यू आएगी। तो जब आप नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली जो टर्म होगी 1 माइनस ए बीटा, इट विल बी ग्रेटर देन 1। ये मैं प्रीवियस 2 वीडियोज़ में लगातार समझा चुकी हूँ कि जब नेगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और जब हम वी डी को 1 से बड़े किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वी डी डैश की वैल्यू हमें बहुत ही कम मिलेगी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करने पर हमारा जो डिस्टॉर्शन है सिग्नल के अंदर वो कम हो जाता है। तो भले ही नेगेटिव फीडबैक लगाने पर हमें आउटपुट कम मिलता हो, लेकिन वो आउटपुट इतना फाइन मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और होगा तो भी वो बिना फीडबैक वाले डिस्टॉर्शन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव फीडबैक का दूसरा एडवांटेज ये है, पहला एडवांटेज था कि वो एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और दूसरा एडवांटेज ये है कि वो हमारे डिस्टॉर्शन या नॉइस में क्या कर देता है, कमी कर देता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड।